और उस वीडियो से उस लड़की को ब्लैकमेल करते हैं। और यहाँ पर एंट्री होती है थर्ड मेन कैरेक्टर की, जिसका नाम था सोयुक। अब सोयुक उस लड़की को बचाता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। और तभी इसको जाते हुए रास्ते में ओंजो देख लेती है, जो इसको देखकर अपने बाल खोल देती है। और यहाँ पर ये हमें बात समझ आती है कि ओंजो सैन को नहीं बल्कि सोयुक को पसंद करती थी। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सोयुक और सैन दोनों फ्रेंड थे। और फिर उनकी क्लास में उनकी क्लास टीचर आ जाती है। वो उन सबसे मोबाइल कलेक्ट करने लगती है और सबसे उस गायब होने वाली लड़की के बारे में पूछती है। तभी एक स्टूडेंट टीचर को बताता है कि उसने उस लड़की को लास्ट टाइम साइंस लैब में देखा था। अब टीचर मिस्टर ली से पूछने के लिए साइंस लैब में आ जाती है, लेकिन मिस्टर ली उसको साफ मना कर देते हैं कि वो लड़की यहाँ पर नहीं आई थी। तभी वहाँ पर टीचर को अजीब सी आवाज आती है, लेकिन मिस्टर ली उसको कहते हैं कि उसने एक चूहे को बंद किया हुआ है और ये आवाज भी उसी चूहे की होगी। जब टीचर यहाँ से चली जाती है तो हम उस लड़की को देखते हैं जो अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी थी। तभी मिस्टर ली उसको एक इंजेक्शन लगाते हैं। मिस्टर ली शायद उस लड़की पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब वो लड़की मिस्टर ली से कहती है कि मुझे मत मारना, तो मिस्टर ली उसको कहते हैं कि हाँ उम्मीद करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। शायद वो ये जानते थे कि ये लड़की मरने वाली है। फिर इसके बाद मिस्टर ली यहाँ से क्लास में चले जाते हैं, जहाँ पर हम उस लड़के को देखते हैं जो अभी भी उस लड़की को तंग कर रहा था, जिसने पहले उस लड़की की वीडियो बनाई थी। ये लड़का उन्हीं लड़कों में से था जिन लोगों ने जिनसू को भी मारा था। यहाँ पर मिस्टर ली एक वायरस का टॉपिक पढ़ा रहे थे और वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि बुक में गलत लिखा हुआ है। अब दूसरी तरफ वो लड़की पे छूट जाती है जिसको मिस्टर ली ने बांध कर रखा हुआ था, और वो अपनी क्लास में अपनी क्लास टीचर के पास आ जाती है और वो अपनी क्लास टीचर को सब कुछ बता देती है कि उसको मिस्टर ली ने बांध कर रखा हुआ था। क्लास के सभी स्टूडेंट्स इसकी ये हालत देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो लड़की ये भी बताती है कि मिस्टर ली ने उसको अजीब से इंजेक्शन दिए हैं। अब ये सभी बातें पूरी क्लास में फैल गई थी। तभी जल्दी से सोयुक उस लड़की को मेडिकल रूम में ले जाता है और ओंजो भी सोयुक के पीछे चली जाती है। और जब उस लड़की को बेड पर लिटाया जाता है तो वो ओंजो के हाथ पर काट लेती है। और दूसरी तरफ क्लास में सभी लोग ये बातें कर रहे थे कि मिस्टर ली ने शायद उस लड़की के साथ इसलिए ऐसा किया क्योंकि वो लड़की अपने गैंग के साथ मिलकर उनके बेटे के साथ बहुत ज्यादा बुरा किया करती थी। और यहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जो अपना बैग उठाकर अपने घर जा रही थी, क्योंकि इस लड़की की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। और ये लड़की चुपचाप अपने घर चली जाती है। इसके बाद सैन को पता चलता है कि उस लड़की ने ओंजो को काट लिया है। अब ये ओंजो को बचाने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन जब जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उस लड़की को एम्बुलेंस में डाल कर ले जाते हैं और ओंजो के फादर उसको पट्टी बांध देते हैं। ओंजो के फादर भी एम्बुलेंस में काम किया करते थे। अब ओंजो क्लास में जाते हुए सोयुक को बुलाती है और उसको अपना नेम बेस्ट देती है। अब नेम बेस्ट देने का मतलब कोरिया में ये था कि डेट पर जाने के लिए पूछना। अब सोयुक उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहती हो, तो वो कहती है कि हाँ। वे वहाँ पर सैन आ जाता है। अब इस बात पर ओंजो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो ये सोचती है कि हम दोनों के दरमियान में सैन ने आकर हम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। दूसरी तरफ मिस्टर ली जब लैब में आकर चेक करते हैं तो वो लड़की वहाँ पर नहीं थी और वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तभी वहाँ पर स्कूल के टीचर्स आ जाते हैं और वो मिस्टर ली से उस लड़की के बारे में पूछते हैं और उनको पकड़कर प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाते हैं। वहाँ पर मिस्टर ली उनको बताते हैं कि उस लड़की को बाहर नहीं भेजना चाहिए था, उसको क्वारंटाइन में रखना चाहिए था। लेकिन इस सभी मामले को प्रिंसिपल पुलिस तक ले जाना नहीं चाहते थे। लेकिन अब मिस्टर ली प्रिंसिपल से कहते हैं कि जब मेरे बेटे के साथ इस स्कूल में इतना बुरा होता था तब तो आपने कहीं पर भी एक्शन नहीं लिया। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और मिस्टर ली को अरेस्ट कर लेती है। और दूसरी तरफ हम स्कूल की एक मेडिकल टीचर को देखते हैं जिसको इस लड़की ने काट लिया था और वो फौरन ही ज़ॉम्बी में बदल जाती हैं। हम स्कूल में देखते हैं कि यहाँ पर ब्रेक हो जाती है और फिर सभी स्टूडेंट लंच करने के लिए कैंटीन पर चले जाते हैं। कैंटीन में ओंजो बैठी अपनी फ्रेंड से बातें करती है कि वो सोयुक को कैसे प्रपोज कर सकती है। और दूसरी तरफ हम सोयुक को देखते हैं जो किसी दूसरी लड़की को इम्प्रेस करने के चक्रों में था। ये लड़की क्लास की प्रेसिडेंट थी। अब ये अलग सबसे इसलिए रहती थी क्योंकि इसके मदर ने इसको जबरदस्ती क्लास प्रेजेंटेड बनवाया था और इसको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। इसी वजह से क्लास का कोई भी स्टूडेंट इसकी इज्जत नहीं करता था। और दूसरी तरफ हम उसी गैंग के दो लड़कों को देखते हैं जिन लोगों ने मिलकर जिनसू को मारा था। अब वो लड़के गुजरते हुए मेडिकल लैब की तरफ देखते हैं
जहाँ पर हम उस टीचर को देखते हैं जो ज़ॉम्बी में बदलकर अजीब सी एक्टिविटी कर रही थी। और ये दोनों लड़के अब उस टीचर की वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी वो टीचर अचानक से इन दोनों पर अटैक कर देती है और इन दोनों लड़कों में से एक की गाल नोचकर खा जाती है। और अब ये लड़का भी फौरन से ज़ॉम्बी बन जाता है और ये दूसरे स्टूडेंट को खाने लगता है। और फिर हम स्कूल की छत का सीन देखते हैं